रानी की शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई थी। उसकी सास मनोरमा बहुत खुश थी। अरे मनोरमा, तेरी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है और काम धाम करने में भी अच्छी ही लगती है। अब तो लगता है ये सारे घर में राज करेगी। हाँ हाँ, राज ही तो करेगी। एक ही तो बेटा है मनोरमा का। अब तो बहू आ गई है। मनोरमा, अब तू आराम कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मेरी बहू बहुत सुंदर है और काम धाम में भी अच्छी है। हाँ मनोरमा, इसलिए तो कह रही हूँ, अब अपनी चाबियों का गुच्छा अपनी बहू को दे दे। कब तक तू ही लटका के चलेगी। मनोरमा उदास हो जाती है क्योंकि उसे अपने चाबियों के गुच्छे से बहुत प्यार था। जब से वो शादी करके आई थी तब से वह उसे अपने पास रखी थी, किसी को भी नहीं देती थी। सुबह हो गई थी। मनोरमा चाय बनाने के लिए किचन में जाती है। तभी वहां उसे रानी नजर आती है। अरे मम्मी जी, आप आ गई। देखिए, मैंने चाय बना ली है, चलिए साथ में मिलकर पीती हूँ। अरे बेटा, तुमने क्यों चाय बनाया? अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई और तुम सीधे किचन में चली गई। अरे 2 दिन के बाद से तुम्हें रसोई में ही तो जाना है। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आज जाओ या कल जाओ, बात तो बराबर है। चलिए चाय पीते हैं। बहू, आज तो तुम्हारा पग फेरा है ना? तुम्हारे भाई कितने बजे आ रहे हैं तुम्हें लेने? भैया तो शाम तक ही आएंगे, उनसे बात हुई थी, वो शाम में आएंगे। अच्छा मम्मी जी, क्या क्या बनाना है आप मुझे बता दो, मैं खाने में बना दूंगी। अरे बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं सब तैयारियां कर दूंगी। तुम जाकर तैयार हो जाओ। अभी 2 ही दिन हुए तुम्हारी शादी को और अभी से काम की टेंशन ले रही हो। अरे काम तो होते रहेगा। ओफो मम्मी जी, आप भी ना, मैं कर लूंगी ना। नहीं बेटा, आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बहू आई नहीं कि उससे काम करवाने लगी। क्या मम्मी जी, आप भी। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं सारा इधर देख लेती हूँ क्या करना है क्या नहीं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। रानी अपने मायके चली जाती है और कुछ दिनों के बाद वापस अपने ससुराल आ जाती है। मम्मी जी, मैं आ गई मम्मी जी। अरे बेटा, तू आ गई। कैसी है? मम्मी जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप कैसे हो? बेटा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना बनाती हूँ। मम्मी जी, आप खाना बनाओगे? हाँ, तू इतनी दूर से आई है ना, तू आराम कर, मैं खाना बना लेती हूँ। मम्मी जी, मेरे होते हुए आप कैसे खाना बना सकती हो? आप बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। अरे नहीं बेटा। मम्मी जी, आप बैठिए ना, मैं खाना बना रही हूँ ना। चलिए आप आराम कीजिए। रानी तुरंत ही किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद वह अपनी सास मनोरमा के पास आती है और उनसे चाबियों का गुच्छा मांगती है। मम्मी जी, जरा चाबियां देना। क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी, मुझे कुछ सामान निकालना है और कुछ बर्तन भी निकालना है। मैं वो जो नए बर्तन मिले थे ना शादी में, उसे भी सोच रही हूँ निकाल ही दूँ। तो जरा चाबियां देना। चाबियों का नाम सुनते ही मनोरमा को बहुत गुस्सा आया और वह मन ही मन सोचने लगी। इसे चाबी क्यों चाहिए? आखिर ये करना क्या चाहती है? कहीं सच में तो ये मेरे घर पे राज तो नहीं करेगी? हे भगवान, ये मेरी चाबियां क्यों मांग रही है? मम्मी जी, मम्मी जी, आप क्या सोचने लगी? बाबा चाबी दीजिए ना जल्दी, मुझे काम करने हैं। हाँ हाँ बहू, दे रही हूँ। और सुनो, जरा संभाल के रखना, कहीं भुला मत देना। क्या मम्मी जी, आप भी, मैं क्यों चाबियां भुलाऊंगी? मैं सामान निकाल कर चाबियां आपको वापस कर दूंगी। लाइए, दीजिए चाबी। हाँ बेटा, ये लो। रानी रसोई में काम करने को चली जाती है और इधर मनोरमा बैठे बैठे सोचते रहती है। पता नहीं कब मुझे ये चाबियां देगी और पता नहीं किचन में कैसे काम कर रही है। काम करना भी आता है या नहीं आता है। चलो चल के जरा देख लेती हूँ कि क्या बना रही है खाने में। बहू, क्या बना रही हो बेटा खाने में? अरे मम्मी जी, आप यहाँ क्यों आ गई? मैं तो बस देखने आई थी कि मेरी बहू रानी क्या बना रही है। तभी मनोरमा की नजर चाबियों के गुच्छे पे पड़ी। चाबियों का गुच्छा बहू की कमर में लटक रहा था।
मनोरमा का मन हुआ कि उससे चाबियों का गुच्छा मांग ले। मम्मी जी, जरा देखिएगा कैसा बना है। हाँ बेटा, दिखाना क्या बनाया है तुमने। देखिए, मैंने चिकन बिरयानी बनाया है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ मम्मी जी, आप आराम करो ना, मैं फटाफट सारे काम कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। मनोरमा जैसे ही जाने लगती है, तभी रानी बोलती है, मम्मी जी, क्या हुआ बेटा। मम्मी जी आपकी चाबियाँ, ये लीजिए आपकी चाबियाँ। ओह, हाँ हाँ, ला दे दे मुझे। हाँ लीजिए मम्मी जी। चाबियाँ मिलते ही मनोरमा में मानो जान ही आ गई। वह बहुत खुश हुई और खुशी खुशी बाहर चली गई। दूसरे दिन मनोरमा अपनी पड़ोस की सहेली रमा के साथ बाजार जाती है। तभी रमा बोलती है, और मनोरमा, क्या हाल चाल है तेरे। नई नई बहू आई है, काफी अच्छा लगता होगा। अरे हाँ रमा, मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छी बहू है, बिल्कुल बेटी की तरह है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। जरा संभल के रहना मनोरमा, आजकल की लड़कियां मीठी छुरी की तरह होती है, बातों में फंसा के कहीं पूरा घर न हथिया ले। पहले तो वो बेटे को हथियाएगी, फिर धीरे धीरे पूरे घर पे राज करेगी, और बाद में तुम दोनों को कहीं बाहर ना निकाल दे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, शुरू में सबकी बहू अच्छी ही होती है, पर जरा ध्यान देना। मनोरमा घर आ जाती है और सारा दिन वह रमा की बातों को सोचते रहती है। क्या सच में मेरी बहू मेरा घर हथिया लेगी। क्या वो मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी। हे भगवान, कहीं वो हमें घर से ना निकाल दे। ओफो, मैं भी क्या सोच रही हूँ, मैं भी किसकी बातों को लेकर बैठी हूँ। नहीं नहीं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। एक दिन मनोरमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्हें डॉक्टर के पास जाना था और जल्दी जल्दी में वे चाबी का गुच्छा अलमारी में ही लगा छोड़ गई। मनोरमा जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है, तभी उसे याद आता है। हे भगवान, मैंने चाबियों का गुच्छा तो अलमारियों में ही लगा छोड़ दिया। मनोरमा का सारा ध्यान घर पर ही था। न जाने मेरी बहू क्या कर रही होगी चाबियों से, सारा अलमारी खोल के देख रही होगी कि क्या क्या कहाँ पर है। ओफो, मैं यहाँ से जल्दी निकलूं तो देखूं क्या कर रही होगी। मनोरमा का सारा ध्यान घर पर था। वह जल्दी जल्दी घर को गई। जब मनोरमा घर पहुंची तो अलमारियों में चाबी नहीं था। अब तो मनोरमा की मानो सांसें ही रुक गई। तभी वहां पर रानी आती है और मनोरमा से बोलती है, मम्मी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या बोला? हाँ, सब ठीक है, मैं भी अच्छी हूँ। मनोरमा की नज़र रानी की कमर पर पड़ती है, लेकिन वहां पर भी चाबियां नहीं थी। अब तो मानो मनोरमा की हालत ही खराब हो गई और वह मन ही मन सोचने लगी, जरूर इसने मेरी अलमारियों से सारा सामान निकाल लिया होगा, तभी तो चाबियां छुपा के रख दी है। हे भगवान, मैंने चाबियां छोड़ी ही क्यों थी। मम्मी जी क्या हुआ आपको? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मम्मी जी खाने में क्या बनेगा? क्या बनेगा? वही रोटी सब्जी, और क्या बनेगा। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अच्छा सुनो रानी, जी मम्मी जी। मैं अपनी चाबियां छोड़ के गई थी, तुमने देखा है क्या। हाँ मम्मी जी, आप नहीं थी तो मैं आपकी अलमारियां सरिया दी थी, सारा सामान अच्छे से रख दी हूँ और चाबी किचन में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी चाबियां, और गोदरेज को अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा मम्मी जी, मैं जाती हूँ खाना बनाने। मनोरमा चाबी लेके तुरंत ही गोदरेज खोलती है और देखती है कि उसका सारा सामान अच्छे से सरियाया हुआ है। सारी साड़ियाँ, ज्वेलरी सब अपने स्थान पर अच्छे से रखा हुआ है। मनोरमा को अपने आप पे बहुत गुस्सा आया। मैं ये क्या सोच रही थी अपनी बहू के बारे में, मैं इतना बुरा कैसे सोच सकती हूँ। मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैं ही बहुत बुरी हूँ। मनोरमा अपनी चाबियों का गुच्छा रानी को दे देती है। बहू, ये लो चाबियाँ,
आज से सारा घर तुम ही संभालोगी। मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? नहीं बेटा, आज से सारा घर तुम ही संभालोगी। अब मुझे आराम करने दे, ठीक है? मम्मी जी, आप भी ना। हाँ बेटा, चलो ठीक है, मुझे आराम करने दे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।